नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रबी 2023-24 का सत्यापन कार्य कब होगा। यानी ये सवाल लगातार आ रहा है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत जो रबी 2023-24 का सत्यापन का कार्य कब होगा। ये सवाल क्यों आ रहा है? ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि गेहूं की अभी धुआंधार कटनी हो रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी जब कटनी हो रही है तो इसका सत्यापन कब होगा। तो आज हम डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे और आपको आज कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप पूरी प्रक्रिया को समझ जाइए ताकि इस तरह का कोई सवाल आपके मन में ना हो और सारे के सारे कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। तो रबी का सत्यापन कब होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार है और साथ में हम ये अगर आप कह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो जैसे ही हम डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जो हम इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं वो आपको देखने को मिले। तो हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए क्योंकि हम अपने वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके ही आते हैं और वो भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पूरी तरह से जांची परखी है और हम उसको अच्छे से पूरा रिसर्च करके आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हम बात करें रबी 2023-24 की। 2023-24 रबी का सत्यापन कार्य कब होगा। लोगों का सवाल है कि गेहूं की कटनी धुआंधार हो रहा है तो इसका ये सत्यापन कब होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने जो जिसका सत्यापन चाह रहे हैं उसको कहते क्या। ये है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इसका नाम है, इस योजना का, इस स्कीम्स का नाम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बारीकी से समझिएगा। इस योजना के तहत क्या होता है कि आपके फसल का बीमा होता है जीरो कॉस्ट पे, यानी बिना कोई पैसा से, बिना कोई इंस्टॉलमेंट पर, बिना किसी तरह का कोई पैसा दिए, बिना कोई प्रीमियम दिए आपके फसल का ये बीमा होता है। वो फसल रबी का भी हो सकता है, खरीफ का भी हो सकता है। यानी रबी में बहुत सारे फसल है, दलहन से लेके बहुत सारे फसल है जो आप अच्छे से जान रहे हैं। आलू भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है। इसके बाद आपको कहीं कहीं आपको ईख गन्ना भी मिलेगा। तो इस तरह का रबी में भी होता है और खरीफ में भी आपके फसल का बीमा किया जाता है सरकार के स्कीम्स के द्वारा। इसमें किसी तरह का कोई प्रीमियम नहीं लगता है। तो मान लीजिए आपने अपनी फसल का बीमा कराया, अगर किसी कंपनी के द्वारा भी कराते हैं तो क्या होता है। हम एक प्राइवेट कंपनी की ओर चलते हैं। पहले समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, समझाने की आपके प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी है जो हमारे फसल का बीमा करती है, पॉलिसी करती है। तो हमारा फसल जब नुकसान होगा, यानी हमारे फसल को जब नुकसान होगा, हमारे फसल को नुकसान कैसे हो सकता है। हमारे फसल को नुकसान हो सकता है कोई भी प्राकृतिक आपदा से, अधिक बारिश से। प्राकृतिक आपदा ही मोस्टली है, उसी में अधिक बारिश है, सुखाड़ है, या फिर अभी आग भी कहीं कहीं एकदम लगता है तो पूरा का पूरा उस एरिया को बर्बाद कर देता है। तो ये सब प्राकृतिक आपदा की तरह जब आता है तो हमारा ओलावृष्टि है, तो इस सबसे फसल का नुकसान हो जाता है। तो जब फसल नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी। तो कंपनी कब करेगी? जब उस नुकसान का कोई पैमाना होता है कि कैसे नुकसान आप मापेंगे। हम आंख से देख लेंगे कि ओलावृष्टि हुई है, फसल गिर गई, फसल पर बहुत ये है, फसल में दाना नहीं है, तो ये मान्य नहीं होता है। मान्य क्या होता है? मान्य होता है उसकी एक मैथमेटिक्स है, वो सांख्यिकी विभाग के द्वारा कराया जाता है। वो सांख्यिकी विभाग के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स विभाग के द्वारा कराया जाता है, जिसको क्रॉप कटिंग बोलते हैं। उसके आधार पे कंपनी फिर फैसला लेती है कि क्या मुआवजा, कितना परसेंटेज नुकसान हुआ और मुआवजा कैसे। बात है यहाँ बिहार इस स्कीम में, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के स्कीम में। इस स्कीम में क्या है कि हर फसल का क्रॉप कटिंग कराया जाता है विभाग के द्वारा, सांख्यिकी विभाग के द्वारा। उस क्रॉप कटिंग में ये तय होता है, ये राजस्व ग्राम में निकाला जाता है कि इस फलाने राजस्व ग्राम का उत्पादन कितना हुआ,
और उस उत्पादन का पिछले 6 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष का तुलना किया जाता है। उस तुलना के आधार पे ये तय किया जाता है कि यहाँ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा मैथमेटिक्स है जो आपको कोई सांख्यिकी विभाग से, अगर मैं कभी किन्हीं कोई सांख्यिकी पदाधिकारी से अगर मैं अपने चैनल पर ला सकूँ तो आपको हम जरूर उस क्रॉप कटिंग की पूरी मैथमेटिक्स को उनके माध्यम से आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा कि आखिर क्रॉप कटिंग में होता क्या है। तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका जो रिजल्ट है उस पर बात कर रहे हैं। उस रिजल्ट के आधार पर ही हम लोग तय करते हैं कि इस पंचायत को या किसी पंचायत को या किसी प्रखंड को या किस जिला को ये बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे योग्य ग्राम की सूची। आप अगर बिहार कोऑपरेटिव का वेबसाइट खोलेंगे तो उसके नीचे जब स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो एक जगह लिखा रहेगा योग्य ग्राम की सूची। तो किसी ग्राम में योग्य, किसी ग्राम में अयोग्य। जब उसके अपने जिला में जाएंगे तो हर ग्राम में योग्य नहीं होगा, किसी ग्राम में योग्य लिखा हुआ होगा तो किसी ग्राम में अयोग्य लिखा हुआ होगा। तो वो डिपेंड करता है उस क्रॉप कटिंग के रिजल्ट। तो अभी जब ये गेहूं की कटिंग हो रही है, यानी अभी देख रहे होंगे धुआंधार कटिंग हो रही है, तो आपका सवाल यही है कि मुआवजा क्यों। तो मैं आपको बता दूं, अभी क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया चल रही है, हर जगह क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया चल रही है और क्रॉप कटिंग हो रहा है। इसके आधार पर यह तय होगा सबसे पहले कि कौन से योग्य ग्राम हुए, और योग्य ग्राम जब होंगे तो उस ग्राम की सूची वेबसाइट पर डाला जाएगा। फिर उस जहाँ योग्य ग्राम हुए वहाँ कर्मी को नियुक्त किया जाता है और वो कर्मी जाके आपके सत्यापन का कार्य करते हैं। तो मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ कि ये अभी पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 2 से 2 महीने हैं अभी। तो 2 महीना आपको इंतजार करना होगा रबी 2023-24 के सत्यापन के लिए। ये सारी प्रक्रिया होते होते मई जून के बाद ही आपका ये कार्य सत्यापन का कार्य स्टार्ट होगा, योग्य ग्राम की सूची आने के बाद। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और आपको सिर्फ ये करना है कि आपने अगर फॉर्म फिलअप कर लिया तो उसका जो भी आपके पास हार्ड कॉपी है उसको सुरक्षित रखिए, और सुरक्षित रखना है सिर्फ आपको। बाकी कर्मी आपको ढूंढ लेंगे जब आपका चयन होगा, आपके पंचायत का चयन होगा और आप उसकी लिस्ट में होंगे तो आपको कर्मी ढूंढ लेंगे और सत्यापन आपका हो जाएगा। ये जून के बाद ही हो पाएगा या जून के लास्ट तक हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।